सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 13 प्रभु तुम मेरे मन की जानो। बच्चों, इस कविता में एक ऐसी अछूत स्त्री के विषय में बताया गया है जो समाज के द्वारा इन बुरी प्रथा का शिकार हो चुकी है और अपने मन की जो व्यथा है वह किस प्रकार से भगवान को कहती है, यही इस कविता में बताया है। तो चलिए बच्चों, कविता का जो अर्थ है वो मैं आपको समझाती हूँ। शुरू करते हैं। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। अछूत जो है बच्चों एक बहुत बुरी प्रथा है जिसे समाज के लोग तिरस्कृत भाव से देखते हैं। ऐसी कुछ हमारे वर्ग बना दिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात समझाऊंगी कि इस प्रकार के भेदभाव को हमें नहीं मानना चाहिए, है ना। सभी ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, हम सब एक समान हैं, तो इस प्रकार की प्रथाओं पर ध्यान न दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अछूत हूँ। स्त्री कहती है कि मैं अछूत हूँ, इसलिए मुझे आपके मंदिर में आने का भी अधिकार नहीं है। किंतु देवता यह न समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। लेकिन वह स्त्री कहती है कि मैं मंदिर में नहीं आ रही हूँ, मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, इसलिए हे मेरे देव, हे मेरे परमात्मा, तुम यह मत समझना कि मेरा तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, अर्थात मेरे मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा भाव नहीं है। प्यार असीम अमिट है, मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना अधिक प्यार है, इतना अमिट है, अमिट न मिटाए जाने वाला, कि मेरे मन में जो तुम्हारा असीम बहुत अधिक प्यार है जो कभी न मिटने वाला है, फिर भी पास तुम्हारे न आ न सकूंगी, फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो असीम प्यार है, जो अमिट श्रद्धा भाव है, उसके होते हुए भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, और मेरे मन में जो तुम्हारे लिए श्रद्धा भाव है और जो मैं तुम्हारी ये छोटी सी पूजा करती हूँ, मैं वह आपके चरणों तक नहीं पहुंचा सकूंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक अछूत स्त्री हूँ और मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपाती आई हूँ। कहती है कि हे ईश्वर, मैं आपके दर्शन के लिए इस अंधकार में छिप छिप कर आई हूँ। किससे छिप कर आई है बच्चों? समाज के उन लोगों से जो उसे अछूत मानते हैं। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। कहती हूँ कि मैं कुछ क्षणों के लिए आपके चरणों में खो जाऊं, इस प्रकार से यह अपना व्याकुल मन लेकर आई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। कहती है कि मैं गरीबनी, इससे क्या पता चलता है बच्चों कि स्त्री बहुत गरीब है। कहती है मैं गरीबनी न जाने किस प्रकार से आपके लिए पूजा का सामान इकट्ठा करती हूँ। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती, और बड़ी लगन के साथ तेरा पूजन करने के लिए मैं मंदिर के द्वार तक आती हूँ। पहले तो उसको कहती है कि उसको अधिकार नहीं है, लेकिन फिर बच्चों क्या करती है? रात्रि के अंधकार में भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आती है और कहती है कि मैं इतना व्याकुल मन लेकर आपके पास आई हूँ कि आपके चरणों में ही खो जाऊं। उसके बाद कहती है कि मैं गरीबनी न जाने किस प्रकार से आपकी पूजा का सामान इकट्ठा करती हूँ, और उसके बाद बड़ी लगन के साथ आपके दरवाजे पर आती हूँ। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आगे देखिए। कह देता है किंतु पुजारी, लेकिन जो मंदिर का पुजारी है वह क्या कहता है? यह तेरा भगवान नहीं है, कि जो मंदिर है जहाँ तुम आई हो, यहाँ पर इस मंदिर में जो भगवान है वह तुम्हारे नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। तुम अछूत का जो मंदिर है वह तो कहीं बहुत दूर है, और वहीं तुम्हारे दूर ही भगवान है। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ मन में यह विद्रोही ज्वाला। जब मैं पुजारी के ये शब्द सुनती हूँ, कौन से शब्द बच्चों?
कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई मंदिर नहीं है, अछूत का मंदिर तो कहीं दूर है और वहीं दूर तुम्हारा भगवान भी है। तो मेरे मन में इन बातों को सुनकर के विद्रोह की ज्वाला जल उठती है। यह कठोरता कि इतना कठोर समाज, ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला, जिसने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। कहने का अर्थ है बच्चों कि जिसने ईश्वर को भी बांट दिया है कि ये अछूत का है और ये दूसरे वर्ग का है। चलिए एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं। स्त्री कहती है कि मैं अछूत स्त्री हूँ, जिसे मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है, परंतु हे मेरे भगवान, हे मेरे देवता, आप यह न समझना कि मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा भाव नहीं है। प्यार असीम अमिट है, बल्कि मेरे मन में तो आपके लिए ऐसा अमिट, जो कभी न मिटने वाला इतना अधिक प्यार है, फिर भी तुम्हारे पास ना आ सकूंगी, फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, और मैं जो पूजा अर्चना करती हूँ यह मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपाती आई हूँ। इसीलिए हे देवता, हे मेरे ईश्वर, मैं इस रात्रि के अंधकार में छिप छिप कर यहाँ तक आई हूँ। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में खो जाऊं, इस प्रकार का प्रेम भाव रख करके अपना ये बेचैन मन लेकर आपके पास आई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। मैं एक गरीबनी स्त्री हूँ, न जाने किस प्रकार से आपकी पूजा के लिए सामान इकट्ठा करती हूँ। बड़ी साज से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती, और बड़ी लगन के साथ मैं तेरा पूजन करने के लिए मंदिर के द्वार तक आती हूँ। आगे क्या होता है देखिए। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं, परंतु जो मंदिर का पुजारी है वह क्या कह देता है कि यहाँ तेरा कोई भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। तुम अछूत लोगों का जो मंदिर है वह यहाँ से कहीं दूर है, और मंदिर दूर है तो उसमें रहने वाले भगवान भी तुम्हारे दूर ही है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला। जब मैं पुजारी के इस प्रकार के शब्दों को सुनती हूँ तो मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला जल उठती है। यह कठोरता, इतना निर्मम, इतनी कठोरता कि ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला, कि इतना कठोर समाज जिसने ईश्वर के भी टुकड़े यानी कि भगवान को भी टूक टूक टुकड़ों टुकड़ों में बांट डाला है। तो बच्चों, आपके समझ में कविता अवश्य आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊंगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। वीडियो को 2-3 बार देखें। धन्यवाद।